जोहार नमस्कार YouTube चैनल देश की बात से मैं शैलेंद्र कुमार। दोस्तों, अभी प्रथम चरण का चुनाव जैसे ही समाप्त हुआ, दूसरे चरण का अंतिम समय भी आते आते चुनाव प्रचार पूरी तरह से जोर शोर से आ चुका है। और इस बीच मैं अभी खड़ा हूं झारखंड के सबसे अधिक हॉट सीट माने वाले सीट राजधनवार सीट से, जहां से भाजपा के बड़े नेता झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ रहे हैं। और इससे पूर्व गठबंधन से, महागठबंधन से जो है इंडिया गठबंधन से निजामुद्दीन अंसारी और भाकपा माले से राजकुमार यादव मैदान में है। इस बीच एक और निर्दलीय प्रत्याशी जो लगातार बाबूलाल मरांडी को नुकसान पहुंचा रहे थे, निरंजन सिंह, वो आज एक बड़ा गेम खेलते हुए बाबूलाल मरांडी सबको चौंकाते हुए उनको अपने मंच पर बुलाते हैं। और कहीं ना कहीं निरंजन सिंह बाबूलाल मरांडी के समर्थन में आ चुके हैं। और इनके समर्थन में आने के बाद बाबूलाल मरांडी राजधनवार में काफी मजबूत दिख रहे हैं। तो आइए उनके दर्शकों से जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस प्रकार से आज यहाँ पे एक खोरी महुआ और डोरंडा के बीच में सभा करके, जिसमें भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, निशिकांत दुबे MP और कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी शाह केंद्रीय मंत्री, साथ छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पे आए। और इस बीच सबसे बड़ा जो बात हुआ, समीकरण बदला है, वो आज के दिन में बदला है निरंजन सिंह के रूप में, जो मंच साझा किए हैं। तो अब आपके लिए चुनाव आसान हो गया निरंजन सिंह के आने के बाद। बिल्कुल, हम लोग सब एक है। धनवार विधानसभा की हम लोग जितने जनता है, जो मतलब धर्म हो, जिस तरह का लोग है, मैं सभी से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि हम लोग एक है। झारखंड की स्थिति को बचाने के लिए हमें भारतीय जनता पार्टी को लाना है। और हमारे झारखंड के जो लाल है, यानी कि हमारी जेडी जिला के जो लाल है, राजधनवार के लाल है, बाबूलाल मरांडी को जिताना है और खुशहाल झारखंड को हम लोग को रखना है। मैं यही कहना चाहता हूँ। हम लोग जितने जाति संप्रदाय के हैं, हम लोग घर में जाति उसके मतलब है, लेकिन हमारे झारखंड की बचाने के लिए हमें शिक्षा, रोजगार। जैसा कि इधर कैमरा में इधर थोड़ा सा घुमा लीजिए आप बताएं कि एक शिकायत बाबूलाल मरांडी जी से चल रहा था कि वो इस 5 साल के कार्यकाल में अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा नहीं दिखे, तो क्या इसका नाराजगी था? नहीं, कोई नाराजगी कोई नहीं। उनकी वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, ठीक है, भाजपा के, तो उनकी व्यस्तता थोड़ी ज्यादा है, इसलिए क्षेत्र की जनता उनसे नाराज नहीं है। हालांकि जनता के संपर्क में है वो। नहीं, कहीं ना कहीं एक बात तो अच्छी बात है कि वो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं और अपने क्षेत्र में बहुत विकास किए थे वो मुख्यमंत्री कार्यकाल में, और उसके बाद भी। लेकिन इस बार थोड़ा सा निरंजन सिंह के आने के बाद एक संकट का स्थिति बन रहा था, अब वो खत्म हो गया। भी आज भी निजामुद्दीन अंसारी फाइट में है। नहीं, देखिए, वो तो रहेंगे, उनका भी अपना वोट है, उनका भी समर्थक है, वो तो रहेंगे। लेकिन चुनाव जीत रहे हैं बाबूलाल मरांडी भारी मतों से। विशेष रूप से आप लोग अब जो है, इधर घूम जाइए, किसको आप लोग अपना कंपटीटर मान रहे हैं बाबूलाल मरांडी के सामने? राजकुमार यादव या निजामुद्दीन अंसारी? किससे लड़ाई चल रहा है अब उनका? कोई नहीं है टक्कर में। कोई नहीं। मतलब अब राजधनवार जो है सो बाबूलाल मरांडी को क्लीन स्वीप देने जा रही है। आज के पहले निरंजन राय थे, है ना? तो निरंजन राय के कारण समीकरण बदल रहा था, है ना? अब जो है, अब अगर मान लेते हैं कि ठीक है, बाबूलाल मरांडी के बाद आप मानते हैं कि जिनसे लड़ाई तो होना ही है, तो अब कौन है? राजकुमार यादव है या निजामुद्दीन अंसारी? इंडिया और पाकिस्तान का T20 मैच अभी जैसे हो रहा है वैसे हो रहा है। अभी देखिए, तो एक तो T20 मतलब पावर ओवर में आप लोग जीत चुके हैं। पावर ओवर में ऑस्ट्रेलिया को हम लोग हरा चुके हैं। पावर पाकिस्तान, तो आपके लिए पाकिस्तान कौन है? आपके दो कंपटीटर हैं यहाँ पे। हम नहीं बता रहे, आपको बता रहे हैं। तो क्यों आप कर रहे हैं? जैसे अब लड़ाई मतलब निजामुद्दीन से है। मरांडी का टक्कर में कोई नहीं है। वो बात ठीक है। क्रिकेट में पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेटर के सामने कुछ नहीं है, वैसे अभी बाबूलाल मरांडी के सामने कोई नहीं है। अच्छा, चलिए एक थोड़ा सा किसी लॉजिक पर बात हो जाए। सर, आप इधर आ जाएं, आप थोड़ा सा सीनियर में हैं। एक बात तो ठीक है, आप राजधनवार सीट बाबूलाल मरांडी जी को दे रहे हैं, ठीक है,
मुख्यमंत्री बनने में कठिनाई है ना? क्या लग रहा है आपको? नहीं, मुख्यमंत्री बनने में भी कोई कठिनाई नहीं है। अरे 1000 रुपया का मैया योजना बड़ा काम कर रहा है संथाल में। कोई काम नहीं कर रहा है। सुनिए, बता रहा हूँ न्यूज चैनल है। सुनिए, बात ऐसा है, हेमंत जी को झारखंड की जनता 5 साल के लिए पूर्ण बहुमत से सरकार उसकी बनाई। 5 साल में 60 महीना होता है, वो 58 महीना अपना घर भरने में लगे। 350 करोड़ उनका मंत्री का घर से निकलता है और करीब 50 करोड़ 80 करोड़ उसका मंत्री का पीए का घर से निकलता है, और 2 महीना महिला लोग को 1000 का झुनझुना थमा के क्या कर लेंगे? तो सर बात ठीक है, आप अभी मैया सम्मान नहीं है, ये मैया अपमान है। सर मैया बिल्कुल आप बैंक बनाने के लिए सोच है उनका। चलिए, वोट बैंक बनाने के लिए है, यही वोट बैंक, यही लॉलीपॉप छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान दिए, तब वहां पे आए। 1 मिनट में अब मैं आ जाता हूं थोड़ा सा हेमंत सोरेन की तरफ से, कि हेमंत सोरेन जैसे ही सत्ता में आया 2 साल 2.5 साल लगातार कोरोना से आप पीड़ित रहे, और उस समय आप कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का पीठ थपथपा सकते हैं उनके कार्यों को लेकर के। कुछ नहीं, कोरोना काल में आप मुख्यमंत्री को सफल मानते हैं या असफल मानते हैं? असफल है जी। ये मोदी जी का सशक्त नेतृत्व था जो लोगों को बचा लिया। राज्य का मुख्यमंत्री का कोई रोल नहीं होता। कोई रोल नहीं। क्या किए वो? चलिए, क्या किए? कुछ किए अपना स्तर से बताइए। सर बाहरी प्लेन तक से लोगों को लाए हैं, प्लेन तक से लोगों को लाए हैं। चलिए, यहाँ पे कल तक जो निराशा थी राजधनवार में, कल तक जो निराशा थी वो आशा में आज निरंजन राय बदल दिए हैं, और मंच पे जैसे ही वो समर्थन में आए हैं उसके बाद भाजपा के और बाबूलाल मरांडी के सभी समर्थकों के चेहरे पे खुशी झलक रहा है और आत्मविश्वास से सराबोर है। लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड में बिजली बिल माफी आप लोग करवाए अपना? सच बताइएगा कसम खा के। करवाए हैं ना? और कौन कौन बिजली बिल माफी करवाए अपना? चलिए, इतना लोगों का बिजली बिल माफ हुआ है और मैया योजना हर घर में पहुंचा है। एक शिकायत लोगों में है हेमंत सोरेन को लेकर के, कि अगर हेमंत सोरेन का विचार में कोई त्रुटि नहीं था, उनके मन में कोई खोट नहीं था, तो ये लास्ट के जो 2 महीने में मैया योजना और बाकी चीजों को दिया वो 1-2 साल पूर्व दे करके क्यों नहीं लोगों के साथ खड़ा हुए? ये शिकायत आम लोगों में है। बावजूद झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा दिए गए अंतिम क्षण में योजना जो है वो कहीं ना कहीं क्या रंग लाता है, ये 23 तारीख को जब मत खुलेगा हम सभी को पता चलेगा। यहां से आज राजधनवार से जैसे ही निरंजन सिंह मंच पे आए, अमित शाह और निरंजन राय जैसे ही मंच पे आए और बाबूलाल मरांडी को समर्थन का घोषणा किए, निश्चित रूप से उनका पलड़ा आज से भारी हो गया। अब देखते हैं कि कल को कहीं ऐसा खेला, जिस तरह से आज एक बड़ा खेला हुआ, कल को कहीं राजकुमार यादव और निजामुद्दीन अंसारी भी मिल करके एक बड़ा चोट देने का प्रयास ना कर दें। ये समीकरण अब आगे अगले 2-3 दिनों में दिखेगा हम सबको, और आप सभी के बीच रिपोर्टिंग के लिए उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।